चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है a capacitor P with capacitance 10 into 10 to the power of minus 6 farad is fully charged with a potential difference of 6.0 volt and disconnected from a battery. The charged capacitor P is connected across another capacitor capital Q with capacitance 20 into 10 to the power of minus 6 farad. The charge on capacitor Q when equilibrium is established will be alpha multiplied by 10 to the power of minus 5 coulomb. Assume capacitor Q does not have any charge initially. The value of alpha. आपको alpha की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, जो जो वैल्यूज दी हैं उनको हम लोग फिगर आउट कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसे मैंने P कैपेसिटर बोला हुआ है और इसका कैपेसिटेंस मैंने CP बोला, दैट इज 10 into 10 to पावर ऑफ माइनस 6 फैराड है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 10 टू पावर ऑफ माइनस 5 फैराड। ठीक है, माइक्रो फैराड में बदलने की जरूरत नहीं है। इसको आपने जो V से कनेक्ट किया है दैट इज अ 6.0 वोल्ट। अच्छा, जो हमारा दूसरा कैपेसिटर है जिसका नाम Q है और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है दैट इज C ऑफ Q इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 6 और इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 5 फैराड। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपने इसको कनेक्ट कर दिया है दोनों को, तो एक्चुअली में जब आपने इसको कनेक्ट किया होगा तो कुछ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कनेक्ट किया। तो यहाँ पर ये P है और ये Q है और जब इसको कनेक्ट कर दिया तो डेफिनेटली यहाँ पर जो चार्ज होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा। तो इसके बीच में जो हमारा पोटेंशियल होगा V कॉमन पोटेंशियल आप कह सकते हो। तो V इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? V यहाँ पर कितना आ रहा है इस बात को समझने की कोशिश करो। जो इनिशियल होगा, इनिशियल चार्ज कितना होगा यहाँ पर, दैट वैल्यू इज Q इज इक्वल टू C इंटू V। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहाँ पर हमारे पास C की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर ऑफ माइनस 5 और V की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 6। अच्छा, प्लस यहाँ पर हमारा जो चार्ज है वो इनिशियली उसने बोल दिया है कि जीरो चार्ज है सिंपली। तो आपने कहा ये जीरो चार्ज है अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये जो जो हमारे दो कैपेसिटर हैं P और Q, ये कैसे हो गए हैं? ये P और Q को आप डायरेक्टली ऐड ऑन करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी मतलब ये कैसे हो गया, अगर आप समझने की कोशिश करो, ये पैरेलल में है। ठीक है, और अगर ये पैरेलल में है तो इनका कैपेसिटेंस क्या होगा, ऐड ऑन हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना है, इसका 2 है, यहाँ पर 1 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 5 होगा। सो हम इसको लिख देंगे 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 5। ठीक है, तो देखो 10 टू पावर ऑफ माइनस 5 और 10 टू पावर ऑफ माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा और 3 2 जा 6 मतलब ये 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, जो कॉमन पोटेंशियल आ गया वो 2 वोल्ट आ गया। अब हमसे पूछा है कि जो Q में कितना चार्ज होगा, तो Q में जो चार्ज होगा Q इन स्मॉल, इधर Q लिख दिया, इज इक्वल टू C इंटू V। तो C की वैल्यू कितनी थी, 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 5 थी। V की वैल्यू 2 हो गई तो ये वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 5 कूलाम। तो हमारा अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, किससे कंपेयर करना होगा, इससे कंपेयर करना होगा इसको, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू 4। तो 4 इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।